अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल आप हज़रात के सामने अक़ाइद के हवाले से एक मुसलमान को रसूलों पर कैसे ईमान रखना चाहिए, इस उन्वान के तहत बात बयान की जा रही थी। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे बयान किया जाता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम, जो तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो तमाम के तमाम इंसान थे और इंसानों में भी वो तमाम के तमाम मर्द थे, क्योंकि नबूवत और रिसालत ये मर्द का ख़ासा है, औरत का ख़ासा नहीं है। यानी औरत का एक दायरा है कि औरत इमाम नहीं बन सकती, औरत काजी नहीं बन सकती। काजी मतलब जज, इस्लाम में काजी कहते हैं जज को। यहाँ पर जो काजी निकाह पढ़ाते हैं उनको कारिउन निकाह कहते हैं। कारिउन निकाह, निकाह पढ़ाने वाले। तो काजी जज, तो औरत क़ज़ाअत, नबूवत और इमामत ये औरत के लिए नहीं है बल्कि मर्द के लिए है। इमाम भी मर्द होगा, काजी भी मर्द होगा, नबी भी मर्द होंगे। औरत कभी जो है न इमाम बन सकती है नमाज की, न काजी बन सकती है, न नबी बन सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा औरत वली और सहाबिया बन सकती है, लेकिन मर्द वली भी बन सकता है, सहाबी भी बन सकता है और जो है नबी भी बन सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि नबी जो है ना इंसानों में से हुए हैं। अगरचे के जिन्नात की तबलीग के लिए भी नबी को भेजा गया। तबलीग जो हिदायत जो मकसूद थी वो इंसानों के लिए भी थी और जिन्नात के लिए भी थी, लेकिन अम्बिया जो भेजे गए वो जिन्नात में से नहीं बल्कि जो है ना इंसानों में से भेजे गए। उसकी वजह क्या है इंशाअल्लाह मैं कभी आगे बयान करूँगा आपके सामने। तो इंसानों में से अम्बिया जितने भी आए इंसान आए और इंसानों में से भी मर्द आए, मर्द बनकर। और नबी फ़िज़िकली एतबार से यानी जिस्मानी एतबार से, मर्तबे के एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, ख़ानदानी शराफत के एतबार से, नसब की शराफत जिसको बोलते हैं, और दुनियावी शराफत के एतबार से सबसे आला और अफजल होते हैं। यानी नबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, नबी के मुकाम को कोई नहीं पहुंच सकता। जिस्मानी और फ़िज़िकली एतबार से भी देखा जाए तो नबी की अक्ल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो कामिलुल अक्ल होते हैं। और नबी की ताकत का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता, नबी की हिम्मत का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खैर, हिम्मत और ताकत एक बात मैं बताता चलो, एक मिसाल में आपके सामने। एक पहलवान था सरकार के ज़माने में जिसका नाम रुकाना था। उसकी ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए, अगर वो किसी चादर या किसी कपड़े पर ठहर जाता तो 10 पहलवान मिलकर वो कपड़े को खींच नहीं सकते थे। 10 पहलवान मिलकर उस कपड़े को उसके पैर के नीचे से खींच नहीं सकते थे। जबकि कितना भी बड़ा पहलवान हो, आप देखें, अगर आप भी चाहे तो उसके कपड़ा पैर क्या कर सकते हो, चादर को खींच कर उसे गिरा सकते हैं, क्योंकि वो बगैर सहारे के खड़ा हुआ होता है। और एक आम ताकत रखने वाला आदमी भी पहलवान को क्या कर सकता है,
उसकी चादर खींच के उसे क्या कर सकता है, गिरा। अगर लड़ नहीं सकता होगा, उसको पटक नहीं सकता होगा, उसको मात नहीं दे सकता होगा, एक बात अलग है। लेकिन चादर पर जब खड़ा हुआ होता है तो वो बिल्कुल जो है ना बेबुनियाद होता है और कोई ग्रिप उसको नहीं होती। तो एक आम आदमी भी बड़े से बड़े पहलवान को जो है ना चादर नीचे खींचकर उसको गिरा सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए वो पहलवान कितना अजीम था होगा कि 10 पहलवान मिलकर उसके पैर के नीचे से चादर नहीं खींच सकते थे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसने कुश्ती के मुकाबले की दावत दी तो आपने पहली मरतबा ही में ही बच्चे की तरह उसे पटक दिया। एक मरतबा ने 3 मरतबा आपने उसको पटक दिया, जिसका मुकाबिल उस पहलवान का मुकाबिल अरब में नहीं था। तो बताना ये मकसूद है कि नबी पाक जो अम्बिया जितने भी हैं, सिर्फ सरकार तो ठीक है, सरकार तो अम्बिया में ही आपका दाखिल है, तो अम्बिया जितने भी अम्बिया गुजरे हैं वो जिस्मानी एतबार से भी, ख़ानदानी शराफत के एतबार से भी, दुनियावी शराफत के एतबार से भी सबसे अफजल है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। तो आप तमाम अम्बिया में ख़ानदान के एतबार से, सेहत के एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हसब और नसब के एतबार से जो है ना ख़ानदानी और दुनियावी शराफत के एतबार से सबसे अफजल हैं। तो जब अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमा दिया था, तो आपके नबूवत के ऐलान की ख़बर जो है ना रूम तक पहुंच गई थी। तो रूम के बादशाह ये जो अबू सुफियान तिजारत के लिए कुफ़ार का एक काफ़िले के साथ गए थे, वो भी ईमान नहीं लाए थे अभी। तो कैसर रूम जो है ना को मालूम हुआ कि अरब के कुछ लोग आए हैं, तो उसने जो है ना अबू सुफियान को और लोगों को बुलाया जो ईमान नहीं लाए थे, भी बाद में ईमान ले आए। तो उनसे बुलाकर, चूँकि अरब के रहने वाले हैं, उनसे बुलाकर पूछे कि क्या तुम्हारे पास एक नबी, एक साहब नबी का दावा किए हैं, क्या वो सही हो? तो हाँ ठीक है, सही है। तो उनके ताल्लुक़ से अलामतें, वो ईसाई था, रूम का जो बादशाह था, तो उनकी किताबों में नबी की जो अलामतें हैं वो अलामतें उसने क्या की, अबू सुफियान से दरियाफ़्त की। तो कई अलामतें उसने पूछी, लेकिन मौजू से मुताल्लिक़ में जो बात है वो बता रहा हूँ। कैफ़ा नसबुहु फ़ीकुम, तुम्हारे पास जो जिस शख्सियत ने नबूवत का दावा किया है उनका नसब तुम में कैसा है, यानी ख़ानदानी एतबार से वो कैसा नसब रखते हैं, ख़ानदानी शराफत कैसी है उनकी। तो अबू सुफियान ने कहा दू नसब इन फ़ीना, वो हम में जो है ना सब में ज़्यादा आला नसब वाले हैं। तो कैसर रूम ने कहा हाँ, नबी अपनी कौम के सबसे ज़्यादा आला नसब वाले होते हैं। तो बताना ये मकसूद है कि नबी ख़ानदानी एतबार से भी सबसे आला होते हैं, दुनियावी शराफत और इज़्ज़त के लिहाज से भी सबसे आला होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये ख़ानदानी एतबार से कमतर हों या दुनियावी शराफत के एतबार से कमतर हों तो दो उसके नुकसानात होते हैं, दो उसके नुकसानात होते हैं। एक नुकसान तो ये होगा कि दुश्मनों को ताना देने का सबब मिलेगा, अरे जाओ जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तुम्हारा ख़ानदान ऐसा है, या दुनिया में तुम्हारी क्या इज़्ज़त है। दुश्मन क्या करेंगे? ताना देंगे आपके नसब पर। यही वजह थी कि जब सरकार को अल्लाह ने नबी बनाया और आप पर कुरान नाजिल हुआ तो कुफार कुरैश को जो है ना ये बात बड़ी नहीं भाई, नहीं भाकर क्या कहा उन्होंने, उन्ज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, क्या हमारे रहते हुए जो है ना इन पर कुरान नाजिल होगा, हम इतने शरीफ लोग हैं। हालांकि अरब जानते थे कि सरकार का नसब सबसे आला है। अरब नसब के एतबार से इतने सीरियस थे, उन्हें सिर्फ अपना ख़ानदानी नसब याद नहीं था, अपना ख़ानदानी सब बाप दादा का शिजरा तो उन्हें याद था ही था, अपने जानवरों का शिजरा भी याद था उनका, अपने घोड़ों और जो है ना ऊँटों का शिजरा भी उनको याद था। नसब के मामले में वो लोग इतने सीरियस थे और कभी उन्होंने सरकार को नसब का ताना नहीं दिया, मगर क्या किया कि हमारे रहते हुए, इतने बड़े रहते हुए जो ना लोगों के रहते हुए अल्लाह को कोई भी नहीं मिला था कि इनको नबी बनाया, इनको इन पर कुरान नाजिल हुआ। नबी भी नहीं बनाया अल्लाह, इनको कुरान भी नाजिल नहीं किया, इन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने वास्ते, अपना मुकाम रखने वास्ते झूठे दावे कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, यहाँ कुछ भी नहीं था तो ये एतराज़ हुआ, जबकि एतराज़ करने वालों को भी सरकार के नसब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, फिर भी जो है ना अपनी अनानियत ये थी कि अब जो है ना हमारे जैसे लोग रहते हुए उनको कैसा मिली नबूवत और रिसालत। अगर वाकई कोई नसब में या हसब में, ख़ानदानी शराफत में या दुनियावी शराफत में कोई कमी होती तो फिर बाज़ाब्ता दुश्मन तो उसको पॉइंट आउट करके जो है ना क्या करते, उसको जलील करने की कोशिश करते और नबी की जो है ना को पैगाम रिसालत पहुँचाने से क्या करते, रोकने की कोशिश करते। तो ताने का सबब बनता, ख़ानदानी शराफत ना होती, ख़ानदान में कोई ऐब होता, दुनियावी शराफत में कोई ऐब होता तो वो दुश्मनों के ताने का सबब बनता। इस वजह से क्या है मालूम है, अल्लाह ने हर नबी को हसब नसब के एतबार से सबसे आला रखा। और दूसरा
लोगों की जो है ना इत्तिबा में और मानने में और तस्लीम करने में और इख्तिदा में भी फ़र्क पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं समझाता चलो, एक आलिम है, एक मिसाल के तौर पर आज एक मुर्शद है, समझिए एक मुर्शद है, मगर वो सय्यद नहीं है, वो सय्यद नहीं है। तो सय्यद नहीं, एक मुर्शद है, सय्यद है, ठीक है। तो एक सादात आदमी है, अब उससे मैं कहा कि जो है ना जाकर वो फुला मुर्शिद जो है ना बड़े तकवा तहारत वाले हैं, बेचारे अल्लाह वाले हैं, आप उनसे मुरीद हो जाइए। तो वो सादात जो आदमी है वो कहेगा मैं तो नसबी एतबार से उनसे अफजल हूँ, मैं अफजल हो कि उनकी कैसा मुरीद बनूँ उनका, उन्होंने तो नसब, उन्होंने सय्यद नहीं है, मैं सय्यद हूँ, उन्होंने तो दर वाले हैं, मैं घर वाला हूँ, घर वाला हो के दर वाले का मुरीद कैसा बनूँ? समझ रहे बात को आप? तो इस तरह अगर नबी का आला नसब न होता तो उनसे जो है ना नसब में कमी होती या दुनियावी शराफत में कमी होती, तो फिर जो है ना आप जाकर जो है ना ये चीज़ एक तो दुश्मनों के ताने का सबब बन सकती थी, दूसरा लोगों के मानने में भी ये रुकावट ये चीज़ बन सकती थी। और ये भी सोचते अरे क्या भाई उनको क्या मानना, उनको उनका घर ऐसा है, उन ना दुनियावी एतबार से कोई बड़े आदमी है ना ख़ानदानी एतबार से कोई बड़े आदमी, उनको क्या मानना, उनकी बात क्या से उनके गोया उनकी बात को मानना गोया उनके ग़ुलाम बनने के मुतरादिफ है। हम कई को ग़ुलाम बने, हम तो उनसे बेहतर है, ख़ानदानी एतबार से भी हम बेहतर है, दुनियावी एतबार से भी हम क्या है शराफत इज़्ज़त के एतबार से बेहतर है, हम इज़्ज़तदार होकर उनकी कई को इत्तबा करें, ये ख्याल पैदा होता है। तो इसीलिए अल्लाह ने ये शोशे को ही ख़त्म कर दिया, ये ताने को, ये सोच को ही ख़त्म कर दिया। नबी के ताल्लुक़ से जिस्मानी एतबार से भी उनको सबसे आला बनाया, हसब के एतबार से भी दुनियावी शराफत के एतबार से भी सबसे आला बनाया, और जो है ना नसब के एतबार से भी कोई सबसे आला बनाया। दुनिया के उम्मतों में से कोई उम्मत नबी की फ़िज़िकली जो है ना एतबार से उनको कोई चैलेंज नहीं कर सका, नसब के एतबार से भी कोई उनको चैलेंज नहीं कर सका, और हसब के एतबार से भी कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर सका। तो नतीजा क्या है? नतीजा यही है कि अल्लाह ने जितने भी अम्बिया भेजे वो इंसानों में से भेजे, और फिर जो है ना इंसानों में भी मर्दों में से सब में इंतखाब फरमाया, और फिर जिस नबी का भी अल्लाह ने इंतखाब फरमाया वो नबी सबसे ज़्यादा आला अक्ल वाले, आला जहन रखने वाले, सेहत के एतबार से, नसब के एतबार से, हसब के एतबार से सबसे आला, अपने ज़माने में सबसे आला थे। तो लिहाजा ताकि ताना देने वालों को और मानने वालों को कोई रुकावट का सबब न बन सके, कोई वजह न मिल सके। तो ये नबी के ताल्लुक़ से अक़ीदा रखना है। दूसरी बात अज़ीज़ा ने, ये तो अक़ायद का मामला था। उसके बाद सीरत में जो आपको ये बात बतलाई गई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 35 साल की हुई तो काबे की तामीर हुई, उसकी तफसीलात आपको जो है ना पीछे बयान की गई। तो काबे की जब तामीर हुई तो जो कुफार और मुशरिक, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, ईमान नहीं फैला था, मुसलमानों का अभी इस्लामी माहौल नहीं बना था, तो कुफ्र और शिरक और जिहालत का माहौल ही था। तो काबे की जब तामीर हुई तो उन्होंने काबे में जो है ना ख़ियाली तस्वीर, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की ख़ियाली तस्वीर, वो ख़ियाली चीज़ें क्या है मालूम है, उन्होंने वो काबे में क्या कर रखी थी, उतार रखी थी। जैसा कि आज हमारे जाहिल लोग जो है ना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तस्वीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की तस्वीर, ऐसे ख़ियाली तस्वीर आप फेसबुक पे जो है ना एक बाबा फरीदुद्दीन ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तस्वीर जो है, जो नागपुर में जिनकी मज़ार है, उनकी जगह एक सर नंगे सर बैठे हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, जैसा ये जो ख़ियाली तस्वीर, ये हमारे पहले तो इस्लाम में तस्वीर जायज़ नहीं है, बुजुर्गान दिन तस्वीर छपाते नहीं थे, ये सब ख़ियाली तस्वीरें हैं, इनको जो है ना हम बड़े इससे इज़्ज़त और एहतराम से ये मामलात करते हैं। ये इसकी कोई असल नहीं है, बल्कि इससे परहेज़ करना ही बेहतर है। तो ऐसे ही उन्होंने काबतुल्लाह में ख़ियाली तस्वीर जो है ना बना दी थी, ख़ियाली तस्वीरें, बाद में फ़तह मक्का के बाद सरकार ने उनको मेड भी दिया, उसकी तफसीलात आगे आएंगी। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो है ना 35 साल की उम्र जब सरकार की हुई तो बिअसत का ज़माना क़रीब आ गया। सरकार की बिअसत कब हुई? 40 साल में हुई। ये बिअसत का जो लफ्ज़ है ये आप कसरत से सुनते रहते हैं, मानो बिअसत का माना क्या है, मतलब क्या है। तो बिअसत ये अरबी लफ्ज़ है, ये बासा यबासु बिअसतन, ये जो है ना ये अरबी लफ्ज़ है जिसके माने भेजने का है, भेजने के है। यानी सरकार की बिअसत का मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस वक्त सरकार को बतौर नबी जिम्मेदारी अता फरमाई, पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचा, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले मखलूक तक। रिसालत कहते हैं पैगाम को, तो रिसालत यानी अल्लाह का पैगाम, रसूल यानी अल्लाह का पैगाम मखलूक तक पहुंचाने वाले। तो 40 साल तक
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत यानी पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। 40 साल की उम्र में सरकार को जिम्मेदारी दी गई, आपकी रिसालत का ऐलान किया गया और आपको मर्तबा रिसालत से आगाह किया गया और आपको जिम्मेदारी दी गई कि अब अल्लाह का पैगाम यहाँ से पहुँचाए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? 15 साल 20 साल 25 साल में नबूवत और रिसालत का ऐलान करने का हुक्म क्यों नहीं दिया गया? और नबूवत की जिम्मेदारी, लोगों को पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? इसलिए नहीं दी गई कि सरकार 40 साल तक पहले लोगों को आपकी जिंदगी बताना मकसूद था, जिंदगी बताना मकसूद था। पहले आप लोग सरकार को देखें, आपकी जिंदगी को देखें, आपके अखलाक को देखें, आपके किरदार को देखें और आपकी जात को देखें। जब देखने के बाद जब जात पर मुत्तफक हो जाएं तो बात मानने में आसानी हो जाएगी। इसी वजह से सरकार ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। अरे मेरी बात का तुम इनकार करते हो कि तो मैंने तो उम्र का एक हिस्सा तुम्हारे दरमियान में गुजार दिया और तुमने ही मुझे सच्चे और अमानतदार का लक़ब दिया। तुम ही कहते हो कि जो है हम अपनी अमानतें लाकर मेरे पास रखा करते थे। तुम ही कहते थे कि मोहम्मदुन सादिकुल अमीन, मोहम्मद सादिक हैं, अमानतदार हैं, तुम कहते थे। तो फिर आज वही मोहम्मद जिनको तुम सादिक और अमीन कहते थे, आज वही पैगाम दे रहे हैं, तो फिर तुम्हें शक की क्या गुंजाइश है? तो पहले जिंदगी पेश की गई, फिर उसके बाद ज़ात को पेश किया गया 40 साल तक। जब ज़ात को मनवा दिया गया तो फिर बात की गई। तो इसी तरह आलिम दीन के लिए, किसी भी मुबल्लिग के लिए, जहां बात को मनवाने से पहले ज़ात का मनवाना ज़रूरी है। पहले वो अपने किरदार को बेहतर बनाए, पहले वो अपने गुफ्तार को बेहतर बनाए, अपने अखलाक को बेहतर बनाए। उसके बाद जब बात करेगा तो लोग कहेंगे वाकई आदमी तो सच्चा है, कभी इसने झूठ नहीं बोला, वाकई पाबंद भी है। मैं खुद नमाज छोड़ रहा हूँ, आपको बोलो नमाज को जाओ। मैं दुकान में बैठ के बोलो जाओ मैं नमाज को जाओ, बोले तो साहब तुम क्या कर रहे हैं? पूछता हूँ। कुछ सिगरेट पी रहे बच्चे को बोल रहे नको मियाँ मत कर, गलत काम कर रहे हैं बच्चे को बोल रहे मत कर मियाँ, बोला तो तुम कहीं बाबा तुम ही कर रहे हो, क्या हो? तो पहले ज़ात को पेश किया गया, उसके बाद बात को पेश किया गया ताकि बात को मानने में आसानी हो। तो बहरहाल ज़ाहिरी जो असबाब रुकावट के हो सकते थे वो पूरे क्या कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। तो जब 40 साल की उम्र में सरकार को एज ए रसूल अपॉइंट किया गया, यानी रिसालत की जिम्मेदारी दी गई, तौहीद का पैगाम जो है ना लोगों को पेश करने का जो है ना जिम्मेदार बनाया गया 40 साल की उम्र में। 35 साल में काबे का जो है काबे की तामीर होगी। तो काबे की तामीर के बाद बिअसत का मतलब तो समझ गया। बिअसत का ज़माना जो है जो जो वक्त करीब आता गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज मुबारक में तब्दीली आती चली गई। तब्दीली क्या आती चली गई? मरहलावार तब्दीली आती चली गई। एक तब्दीली तो क्या थी, दुनिया से बेरग़बत हो गए थे, दुनिया से मोहब्बत, दुनिया से रग़बत ख़त्म हो गई थी, दुनिया से रग़बत। क्योंकि जब हक़ की तरफ इंसान का राग़िब हो जाता है तो दुनिया की रग़बत खुद ब खुद उससे ख़त्म हो जाती है। जब दुनिया की तरफ इंसान राग़िब होता है तो हक़ की रग़बत ख़त्म हो जाती है। दुनिया और हक़ दो एक साथ कभी भी जमा नहीं हो सकते, याद रखिए। दुनिया और अल्लाह और उसके रसूल, दीन और दुनिया कभी भी एक साथ दिल में जमा नहीं हो सकते। अगर आप दुनिया की तरफ राग़िब हैं तो दीन से बेरग़बत हो जाएंगे, और दीन की तरफ अगर राग़िब हैं तो दुनिया से खुद ब खुद क्या है, बेरग़बत हो जाएंगे। तो सरकार का क़ल्ब मुबारक यूँ तो शुरू से ही हक़ की तरफ राग़िब था, लेकिन ये हक़ की तरफ रग़बत में इजाफ़ा हो गया था ज़माने बेअसत का ज़माना करीब आने की वजह से। तो इजाफ़ा हो गया था तो दुनिया से बेरग़बती जो है ना होती चली जा रही, दुनिया से सरकार बेरग़बत होते चले जा रहे थे, दुनिया से आपका दिल जो है ना हटता चला। पहले भी नहीं था, अब और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा जो है ना अब दुनिया से बेरग़बती होती चली गई सरकार द्वारा से। तो बेरग़बती होती चली गई। तो बेरग़बती के साथ साथ खाली तन्हाई इख्तियार करने का जज्बा दिल में पैदा हुआ, अकेले रहना, तन्हा रहना, और दिल में जो है ना एक बेकरारी की कैफियत, किसी चीज़ की तलब और तड़प दिल में पैदा हो गई है। वो बेकरारी और सुकून पैदा की सुकून ख़त्म हो गया, एक तड़प, एक बेकरारी की कैफियत, यानी किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ की जो है ना से हासिल करना, या किसी चीज़ की तड़प, अनजान तड़प। बोलते ना क्या बात है कि मेरा दिल बेचैन 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 दिख रहा है, इत्मीनान नहीं आ रहा, दिल को सुकून नहीं आ रहा, क्या वजह है समझ में नहीं आ रहा। बोलते हैं हमारे पास भी बहुत कैफियत होती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दिल में एक बेकरारी, एक तड़प, एक तलब की कैफियत पैदा हो गई। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यह रहनुमाई की गई कि जो है ना आप गारे हिरा को अपनी इबादत के लिए मुंतखब फरमाएं।
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दुनिया से बेरग़बती जो है ना आपकी तबीयत में आ गई थी, तन्हाई को जो है ना हुब्बिबा इलैयल खलाउ, जो है ना तन्हाई मुझे महबूब बना दी गई थी, तन्हा पसंद सरकार हो गए थे। तन्हाई भी थी, दुनिया से बेरग़बती भी थी, और एक बेकरारी थी, बेचैनी थी, एक तड़प थी, वो तड़प भी सता रही थी मतलब वो एक तड़प जो है ना बेचैन कर रही थी। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के हासिल करने के लिए, फिर दुनिया से बेरग़बती के लिए, तन्हाई को इख्तियार करने के लिए गारे हिरा में आप तशरीफ़ ले जाने लगे। वहाँ जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो भी इल्हाम होता वो इबादतें वहाँ पर, कभी मुराक़बा होता, यानी कभी कि अल्लाह की बारगाह अल्लाह की ज़ात में गौर व फिक्र करते हुए क्या है मुराक़बे में मुराक़बा फरमाते। यहाँ अल्लाह जो भी इल्हाम फरमाता वहाँ वो जो इबादतें वहाँ पर जाकर किया करते थे। ये गारे हिरा तकरीबन मदीने से 3 मील के फासले पर एक पहाड़ है जिसका नाम जबल नूर है। जबल नूर है। जबल नूर का नाम पहले जबल हिरा था। जबल माने पहाड़, जबल नूर, ये नूर का पहाड़, आज नूर जबल नूर है उसका नाम, पहले उसका नाम जबल हिरा भी था। ये तकरीबन ये पहाड़ 2000 फीट ऊंचा है। आज भी आप हुज्जाज इकराम या उमरा जो लोग गए देख सकते हैं। 2000 फीट ऊंचा है, और उसके इंतहा के करीब में, पूरा इंतहा से थोड़ा पहले एक 100-125 फीट पहले जो है ना एक थोड़ा मुसत्तह जगह है, गार बना हुआ। वो गार किसी का बनाया हुआ नहीं है, कुदरती है। वो पत्थर वगैरह ढलकर जो है ना इस अंदाज में छत की तरह बन गए। नीचे का हिस्सा बिल्कुल मुसत्ता है, और जो है ना वो उसका रुख जो है ना काबतुल्लाह की तरफ है। काबे का जो मुंह है, वो गार का जो मुंह है काबतुल्लाह की तरफ है, और लंबाई उसकी तकरीबन 4 गज है, और चौड़ाई तकरीबन 1.25 गज है, और इतना ऊंचा है वो छत कि आदमी खड़े होकर नमाज वगैरह भी क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो सरकार वहाँ जाकर मुराक़बा फरमाते, अल्लाह की तरफ से जो भी इल्हाम होता वो इबादतें करते। मुराक़बे की कैफियत क्या होती थी वो भी बयान किया है सीरत निगारों ने, कि आप नमाज में क़ायदे में जैसे बैठते हैं वैसा बैठा करते थे। चूँकि रुख काबा था, गार का जो दरवाज़ा था वो काबे की तरफ था, रुख काबे की तरफ होता, बैठक क़ायदे के मुताबिक होती, नज़र दिल की तरफ होती, नज़र दिल की तरफ होती, और दिल खुदा की तरफ मुतवज्जे होता। दिल में है तस्वीर यार जब ज़रा नज़र झुकाई देख ली, दिल में है तस्वीर यार जब ज़रा नज़र झुकाई देख ली। ये कैफियत में मुराक़बा होता था। तो लिहाजा पहले तो तबीयत में तन्हाई पसंद कर दी गई, दुनिया से बेरग़बती कर दी गई, एक बेकरारी, एक सुकून की कैफियत, एक बेकरारी की कैफियत, एक तड़प की कैफियत पैदा हुई, जो गारे हिरा में जाकर इबादत करने से सुकून हासिल होता था। उस तड़प से वो बेकरारी दूर हो जाती थी। पहले एक दिन सुबह में जाकर शाम में तशरीफ़ लाते थे, लेकिन वो सुकून बढ़ता गया, तो दिन जाकर हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीने में बदल गए, हफ्ते क्या हो गए, महीने में बदल गए। तो लिहाजा आप कभी कभार जो है ना खुद तोशा पानी वगैरह लेकर, सादा सीधा ग़िज़ा लेकर चले जाते, जाकर वहाँ गारे हिरा में जाते। जब फिर तोशा ख़त्म हो जाता तो क्या करते, फिर लौट कर जो है ना आ जाते। या कभी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद क्या करती, तोशा लेकर तशरीफ़ जो है ना लाती थी वहाँ पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये सिलसिला जारी था। ये 5 साल की उम्र में, ये 5 साल में 35 से 40 साल के दरमियान ये भी सिलसिला जारी था। जब ज़माने नबूवत करीब आता चला गया, और वो इबादत और रियाजत से क़ल्ब मुबारक और ज़्यादा मुनव्वर और जो है ना ताबा हो गया, तो फिर उसके बाद जो है ना ऐलान नबूवत से पहले आपको एक ख्वाब दिखाए जाने लगे। रात में जो भी ख्वाब देखते, या जब भी जो भी ख्वाब देखते, तो हकीकत में वो ख्वाब को पूरा हुआ देखते थे। इधर ख्वाब देखते, इधर हकीकत नज़र आती थी, इधर ख्वाब देखते थे, इधर। इसको अरहास कहते हैं। अरहास नबूवत से पहले का जो ज़माने में जो अजायब व गरायबात पेश आए उनको अरहास कहते हैं। तो लिहाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला जारी था कि अचानक गारे हिरा में, ये गारे हिरा में सरकार से पहले आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इबादत किया करते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना ये सिलसिला गारे हिरा में जारी था कि अचानक एक दिन जिब्रील अमीन वहाँ पर तशरीफ़ लाए। चूँकि आज भी वो गार ऐसा है, फिर भी आज हज को जाने वाले, उम्रे को जाने वाले लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो ज़माना ऐसा था, बिल्कुल अतराफ़ से जंगल, आज भी कोई आबादी नहीं है, और कोई पानी का कोई दूर तक निशान नहीं है, दरख्तों का कोई निशान नहीं है, अतराफ़ जो है ना रेगिस्तानी इलाका है वो, बिल्कुल जो है ना बिल्कुल आज भी बेआब गिया जो है ना वो इलाका है वो। तो वहाँ कोई भी नहीं होता था, बंदे का नामो निशान वहाँ पर नहीं होता था। फिर भी ऊँचाई उतनी ज़्यादा, तकरीबन 2000 फीट का पहाड़ है, तो नहीं कम से कम आप मान के चले तो सरकार 1500 फीट के ऊपर ही थे गारे हिरा में। तो वो तन्हाई के मुकाम में
कोई जो है ना ऐसा कोई ख्याल तक नहीं होता था कि यहाँ कोई इंसान आएगा। अब आपको मालूम है एक जगह बैठे हुए या कोई भी नहीं आया, बल्कि अचानक कोई आ गया तो एकदम किस्म की फितरी तौर पर क्या होती, थोड़ा बहुत एक हैबत जो है ना हो जाती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, इबादत और रियाजत में मसरूफ़ है, और अचानक जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं कुरान की 5 आयतों के साथ, वही के साथ। तो जिब्रील अमीन जब तशरीफ़ लाए तो बतखाज़े बशरी अचानक किसी गैर मखलूक को देखना, फिर वही की जो जलालत शान थी, अल्लाह का कलाम जो लेकर आए, तो वो कलाम की अज़मत के पेश नज़र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खौफ तारी हो गया। मिसाल के तौर पर मैं मुशाबहत और कंपैरिजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुशाबहत के तौर पर बता रहा हूँ, आप समझाने के लिए मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर कोई आपको डरा दे, कोई आदमी आके, कोई कातिल है, बड़ा गुंडा है, आके क्या कर दे, आपको कत्ल कर देता हूँ, मार देता हूँ, ऐसा कोई डरा दे, तो फितरी तौर पर क्या होती है, आपको थोड़ा दिल में हैबत क्या होती है, केस बुक कर देता हूँ, अरे बाप रे, दिल में क्या होती है, एक हैबत होती। तो एक गुंडे, एक मवाली का कलाम जो है ना आपके दिल में खौफ पैदा कर सकता है, बिला तशबीह व तमसील। इसको कंपेयर मत कीजिए, आप, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो वो तो अल्लाह का कलाम था, तो कलाम इलाही की जलालत शान की वजह से, उसकी अजमत और बुजुर्गी की वजह से, उसके जलाल की वजह से, फिर अचानक जिब्रील का आना और बिन देखी मखलूक का आना ऐसे मुकाम पर जहां किसी आने का तसव्वुर नहीं था। तो ये तमाम मामलात क्या कर दिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर, एक खल्ब मुबारक पर एक हैबत की कैफियत क्या कर दिए, तारी कर दिए। उसी आलम में जिब्रील अमीन आकर कहते हैं कि इक़रा पढ़िए। तो फितरत इंसानी है, जब इंसान जो है हैबत में होता है तो बात जुबान से सही तौर पर नहीं निकलती, या कोई बात समझ में नहीं आती। तो जिब्रील अमीन का आना अचानक, फिर वो कलाम इलाही की अज़मत व जलाल के पेश नज़र, कलाम इलाही की अज़मत व जलाल का मिसाल मैं आपको समझाता चलूँ। सरकार पर जब वही नाजिल होती तो वही का असर ये होता कि सख्त जाड़े के मौसम में भी सरकार की पेशानी मुबारक पसीने से भीग जाया करती थी। ऊँटनी पर होते वही नाजिल होती तो ऊँटनी बैठ जाया करती थी वही के बोझ से। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हमने आप पर एक बहुत बड़ा वज़नी कलाम क्या किया है, उतारा है। तो ये आलम जलाल का आलम ये था। तो ये कैफियत से सरकार के जिसे मुबारक पर एक किस्म की जो है ना हैबत और जो है ना एक खौफ तारी हो गया। उस हालत में जिब्रील अमीन आकर कहते हैं कि इक़रा पढ़िए। तो सरकार ने फरमाया मा आना बिक़ारिइन, मा आना बिक़ारिइन। तो बाज़ लोगों ने इसकी ये तर्जमा ये किया है कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ना नहीं जानता, मुझे पढ़ना नहीं आता, ये बाज़ लोगों ने किया है, मगर ये तर्जमा सही नहीं है, कई को सही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई चीज़ पढ़ने नहीं आती, आपको मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ने नहीं आता समझो, मतलब आपको थोड़े बहुत सूरे याद है या बिल्कुल कुरान पढ़ने ही नहीं आता। मैं आपको बोला बोलो अल्हम्दु, आप बोल सकते नहीं बोल सकते, लिल्लाही बोल सकते नहीं बोल सकते, रब्बिल, ऐसा पढ़ना नहीं जानने वाला भी अगर उसको बात उसके सामने कही जाए तो दोहराना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मा आना बिक़ारिइन के तर्जमे से मैं पढ़ना नहीं जानता या मुझे पढ़ना नहीं आता, ये इस्तेदलाल करना गलत है, क्योंकि वहां कोई किताब नहीं दी जा रही थी पढ़ने के लिए। जिब्राइल जो बोल रहे थे वो लौटाना था, तो वो लौटाना नहीं जानने वाला भी आदमी लौटा सकता है। आपको कोई कुरान की कोई बीच में से मैं आयत बोला, आपको याद नहीं है वो आयत, पढ़ो बोले तो पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते आप, एक हुरूफ हुरूफ जो भी पढ़ो, तो वहां नहीं पढ़ना नहीं आता ये मतलब नहीं था, बल्कि मैं पढ़ नहीं सकता, ये फर्क। इसलिए कि वो अल्लाह के कलाम का जो रोब और जलालत शान, जो अजमत अल्लाह के कलाम की थी, अभी जिब्रील ने पढ़ा नहीं था, सिर्फ पढ़ने के लिए कहा था एक लफ्ज इक़रा। तो उसकी जलालत शान की वजह से, अचानक जिब्रील के आ जाने की वजह से जिस्म पर एक खौफ की और हैबत की कैफियत, रौब की कैफियत तारी थी, तो जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं सक रहे थे। तो सरकार ने फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता, या ये कि जो है ना आप मिसाल, और ये एक बात है, दूसरी वजह ये सरकार की ये कहने की, जो है ना सर, एक मिसाल के तौर पर आप नींद में है, फुल नींद में है, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा मिसाल दे रहा हूँ, कंपेयर नहीं करना कभी भी। तो फुल नींद में है आप, नींद में से उठाए, एकदम नींद में से उठाते थे आप, क्या करते हैं, ये करो मियाँ बोले तो हाँ, थोड़ी देर आप संभलने में आपको थोड़ी देर लगती, बात समझने में भी टाइम लगती, बोलने में भी टाइम लगता। तो बिला तशबीह व तमसील सरकार अल्लाह की मुराकबे में,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इस कदर मुतवज्जे थे, दुनिया व माफिहा का ख्याल ख़त्म हो गया था। जिब्रील अमीन आकर अचानक उस कैफियत से बाहर लाए, बाहर लाकर पढ़ो बोले तो पढ़ने की कैफियत में, उस मौक़िफ़ में, उस सिचुएशन में सरकार नहीं, क्योंकि संभलने में टाइम लगता है, थोड़ा एक कैफियत से दूसरी कैफियत में आने में टाइम लगता है। तो सरकार ने पहले ही कहा माँ आना बिकार में तो पढ़ नहीं सकता, या तो रोबो जलाल की वजह से, या अचानक अल्लाह की तजल्लियात में जो मुस्तगरक थे, डूबे हुए थे, वो कैफियत में जो डूबे हुए थे, उससे अचानक ये दुनिया की तरफ तवज्जो जिब्रील ने जब पेश की, तो दुनिया की तरफ जब इधर तवज्जो दिलाई, तो पहली मर्तबा आपको जो है ना पढ़ने में थोड़ा सा वो हुआ, क्या हुआ, मुश्किल हुई। तो आपने कहा माँ आना बिखारिज में पढ़, इस कैफियत में मैं पढ़ नहीं सकता। तो जिब्रील ने क्या किया, उस कैफियत से बेदार करने के लिए, जैसे आप नींद में अगर कोई आदमी है पूछे उठा, मगर अभी नींद में तो आप हिलाते हैं, ऐसा हिला के बोलते हैं क्या मियाँ बोलो, ऐसा पूछते हैं क्या, हिला के वो। तो जिब्रील ने सरकार को से मुसाफा गले लगाया, गले लगाकर थोड़ा सा दबाया, दबाने के बाद वो जो कैफियत थी इस्तिग़राक़ी कैफियत, वो खुदा की तजल्लियात में जो महू और गुम थे, वो कैफियत क्या हो गई, थोड़ा सा दूर हो गई। दूर होने के बाद जिब्रील अमीन ने पूछा कि जो है ना, पहले माँ आना बिक़ारिइन, सरकार ने फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता फरमाया। एक मरतबा दबाने के बाद जिब्रील अमीन ने दूसरी मरतबा कहा इक़रा पढ़िए, तो सरकार ने फरमाया माँ आना बिक़ारिइन का मतलब क्या पढ़ूं। मुल्ला अली ख़ारी रहमतुल्लाह ने फरमाया है यहाँ नहीं के माना नहीं, क्या पढ़ूं, पढ़ने के लिए कह रहे हो, क्या पढ़ूं। फिर तो जिब्रील ने तीसरी मरतबा दबाया, दबाकर थोड़ा सा दबाकर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। 5 आयतें सरकार को पढ़कर सुनाई, सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें जिब्रील अमीन ने पढ़कर सुनाई और ये ऐलान कर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ और आप अल्लाह के रसूल हैं। बाज़ रिवायतों में यहाँ तक भी आता है कि जो है ना, जिब्रील अमीन अपनी असली सूरत में ज़ाहिर हुए और उफ़ुक़ में, उफ़ुक़ मतलब आसमान का जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ तक हर तरफ जिब्रील अमीन नज़र आने लगे सरकार को, और ये ऐलान कर रहे थे कि मैं जिब्रील हूँ और आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं जिब्रील हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। ये भी रिवायतें मिलती हैं। तो मेरा 5 आयतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही थी जो नाजिल हुई। वो कब नाजिल हुई, एक तो बात पूरे इत्तेफाक की यह है कि पीर के दिन नाजिल हुई। पीर के दिन, महीने के बारे में 2 राय हैं, 2 रिवायतें हैं। एक तो यह कि 8 रबीउल अव्वल का तारीख थी, महीना था, या 12 रबीउल अव्वल का भी कौल है, और जो है ना, और रमज़ान का भी कौल है, लेकिन सबका इत्तेफाक पीर पर है। तो बहरहाल 40 साल की उम्र थी सरकार दो, तो उम्र 40 साल की थी, दिन पीर का था, मुकाम गारे हिरा का था, और आयतें जो नाजिल हुई 5 आयतें, सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें जो 30वें पारे की एक सूरत है, वो 5 आयतें जो है ना नाजिल हुई, मुकाम गारे हिरा था। उसके बाद जो ये हैबत कलाम इलाही की वजह से जो हैबत तारी हुई थी, वो कपकपाहट जिस्म पर तारी हो गई, तो वो सीधा अपने घर को आए, अपनी शरीक हयात बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर जो है ना उड़ाओ। तो जब उन चादर उड़ाए और कुछ जो है ना वो कपकपाहट दूर हुई, कुछ हालत संभली, तो कहा, सरकार ने कहा कि जो है ना वो जिब्रील अमीन के दबाने की वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कैफियत, एक जो कैफियत तारी हुई थी, उसका असर भी था। फिर दूसरा ये असर भी था कि मैं ये जो पैगाम जो है ना कौम को पेश करूँगा, तो फिर ये क्या मेरी कौम मानेगी नहीं मानेगी, ये भी था। तो दोनों खौफ के पेश नज़र जो है ना सरकार ने कहा कि मुझे अपनी जान का खौफ है। एक अल्फाज भी मिलते हैं, मतलब वो जिब्रील अमीन जो वही की वजह से जो कैफियत पैदा हुई थी, वही की वजह से जो कैफियत पैदा हुई थी, अब अगर ये बार बार ये सिलसिला रहा तो मुझे खौफ है कि कहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए। इसके पेश नज़र भी सरकार ने यह फरमाया। और दूसरा खौफ ये भी था कि कौम मेरा क्या कर देगी, पैगाम जब पेश करूँगा तो इनकार कर देगी। तो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, कि खुदा की कसम अल्लाह कभी आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करते हैं और कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं। जो शख्सियत, जो ज़ात इतने पाकीज़ा अखलाक की मालिक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी ऐसी हस्ती को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। उसके बाद बीबी खदीजा के एक चचेरे भाई थे वरक़ा बिन नौफल, जो तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे, जानने वाले थे,
और वो तौरात, ये इंजील जो है ना, इंजील का वो तर्जमा जो इब्रानी ज़ुबान में थी उसको जो है ना ट्रांसलेशन अरबी ज़ुबान में कर रहे थे, वो काम चल रहा था उनका। उनके पास वरक़ा बिन नौफल के पास सरकार को ले गई, ले जाकर कहा कि ऐसा ऐसा पूरा वाक़या सुनाया। तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि ये वही फ़रिश्ता है जो अम्बिया अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास आता था, और ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी ये फ़रिश्ता आया था, कि काश मैं उस वक्त जवान, बूढ़े हो चुके थे वो, काश मैं उस वक्त जवान होता जबकि आपकी कौम आपको सताएगी, आपको तकलीफ़ देगी इस ऐलान नबूवत पर, और काश मैं उस वक्त जवान होता जबकि आप जो है ना, आपकी कौम आपको अपने वतन से निकाल देगी। तो सरकार ने फरमाया अवा मुखरिजिय्याहुम, क्या वो मुझको मेरे वतन से निकाल देंगे? तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि ये सताना, ये वतन से निकालना, ये नई बात नहीं है, जिसने भी साबिक़ में जो है ना पैगाम हक़ को पेश किया है उसके साथ यही मामला हुआ है। तो यहाँ तक के मामलात सीरत के हवाले से आप हज़रात के सामने बयान जो है ना किए गए। आदाब में जो है ना, आप हज़रात के सामने सेहत के आदाब बयान किए जा रहे थे। तो सेहत के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आदमी क्या करे, अपनी नींद को पूरा करे, अपनी नींद अच्छी तरह ले, यानी उसके जिस्म को जितनी नींद की ज़रूरत है उतनी नींद क्या करे, ले। तो अगर नींद कम लेगा तो फिर काम सही नहीं कर सकेगा, और ज़्यादा नींद लेगा तो भी सुस्त हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। तो नींद की जितनी ज़रूरत कम भी ना ले, नींद ज़्यादा भी ना ले, नींद की जितनी जो है ज़रूरत है उतनी नींद बराबर ले। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके लिए 6 घंटे काफ़ी है इंसान की नींद, तो लिहाजा बाज़ ने 8 भी कहा है, 6 भी, यानी इंसान की सेहत के लिहाज से उसे जितनी नींद से पूरी उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है वो क्या करे मालूम है, वो उतनी नींद ले। और नींद लेने का बेहतरीन तरीक़ा जो सरकार ने बयान फरमाया है वो रात में इशा के फ़ौरन बाद सो जाए और सुबह में जल्द उठे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने को जो है ना मना फरमाया है। हाँ, अगर कोई दीनी गुफ्तगू हो या दीनी मजलिस हो तो इजाज़त है, या कोई ज़रूरी काम हो घरेलू हवाले से या कोई मामला हो तो ठीक है, मगर इशा के बाद सो जाने का हुक्म है, और फजर की नमाज फजर के वक्त उठने का हुक्म है। इसमें आपकी नींद क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। आज कई डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर आने की बुनियादी वजह मीठा खाना नहीं है, शुगर आने की वजह की बुनियादी वजह रात में सही वक्त पर सोना नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि सोने के बाद आदमी का जो है ना, आदमी का जो लबलबा है ये जिससे इंसुलिन पैदा होता है वो इंसुलिन पैदा करना शुरू करता है, और हाजिमे का निज़ाम, हर चीज़ जो है ना अपना निज़ाम शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हाजिमा भी सही होगा और शुगर भी, इंसुलिन भी पैदा होगा, और भी शुगर की मीठा नहीं खाना शुगर आने के बाद है। शुगर आने से पहले, शुगर आना मीठा खाने की वजह नहीं है, उसकी अहम वजह बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल और नींद की कमी। तो रात में सोने का बेहतरीन वक्त क्या है, वो इशा के बाद से लेकर सो जाए फ़ौरन 9, 10, 11, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे के अंदर सो जाएं, और फिर सुबह में जो है ना फजर में उठ जाएं, और फजर में उठने के बाद जो है ना फजर की नमाज के बाद जो है ना खुले मैदान में या बागात में या हरे भरे खेतों में, हरे भरे मुकामात पर चहलकदमी करें। सरकार इसको पसंद भी फरमाया करते थे और कभी कभार किया भी करते थे। तो शरीयत में क्योंकि सुबह की हवा बड़ी ताज़ी हवा होती है, और सुबह के बाद उठने से जो है ना बहुत सारे काम होते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी बुकूरी उम्मती, कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। इसी वजह से हुक्म यह है कि कारोबार सुबह सुबह खोल देना चाहिए, या अगर कारोबार आप नहीं भी खोले, ऐसे मुकाम पर आपका कारोबार है जो चलता ही 9-10 बजे से है, तो फिर वैसी सूरत में सुबह में उठने से बहुत से काम हो जाते हैं। आपको थोड़ी सी वॉकिंग भी हो जाती है, वर्जिश भी हो जाती है, तरकारी वगैरह के काम है, जो भी काम है। 2 घंटे जो सुबह में सोते हैं 2-3 घंटे, उसके बजाय उठने से क्या होता है, बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो हो जाती है। हाँ, अगर आप तहज्जुद को उठे थे, कुछ नींद आ रही है, फजर के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, तो बुजुर्गान दिन का ऐसा भी अमल रहा है, लेकिन पूरा 10 बजे तक सो के पूरा वक्त क्या कर देना, उसमें सोने में लगा देना, यह मुनासिब वक्त जो है ना नहीं है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये सुबह में जल्द उठना है, रात में जल्द सोना है। सुबह के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी और खुली हवा में सांस लेना, ये सुबह की हवा बड़ी पाकीज़ा और अच्छी सेहत के लिए मुनाफा बख्श होती है। और दूसरी चीज़ जो आज के लिए मैं जिसको बहुत ज़रूरी और अहम समझता हूँ, वो दूसरी चीज़ ये है, अपने दिल को, दिमाग को और निगाह को साफ रखिए। यानी दिल में बुरे ख्यालात, दिमाग में बुरे ख्यालात, सेक्सी ख्यालात, शहवानी ख्यालात, गुस्सा पैदा करने वाले ख्यालात, टेंशन वाले ख्यालात मत लाइए।
और आमतौर पर ये रात में नहीं बोल रहा हूँ, पूरा दिन बता रहा हूँ मैं। और निगाहों को भी ऐसे मनाजिर से महफूज रखिए जो आपके अंदर जज्बात और हैजान और जो है ना एक किस्म के बेचैनी क्या कर दे, मतलब पैदा कर दे। हुक्मा का कौल है कि आदमी मुबाशरत से उतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस नहीं होती जितनी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ता जितना जो है ना जायज़ मुबाशरत से, हराम मुबाशरत नहीं। बीवी से हम बिस्तरी से उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना आदमी ख्यालात में गर्म होकर जो है ना क्या होता है फिर ठंडा हो जाता है। तो लिहाजा दिल को, दिमाग को पुरसुकून रखिए, नज़र को गलत मनाजिर से महफूज रखिए। ये सेहत के उसूलों में से एक उसूल है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, उसके 3 नुकसानात होंगे। सबसे पहला नुकसान ये होगा, जवानी में चेहरे से जवानी की चमक और सेहत खत्म हो जाएगी। तजुर्बा करना है, देखिए पुराने बड़े लोग जितने हैं, देखिए ज़ईफ भी हो गए वो, लेकिन उनके चेहरे पर जो है ना, जो सेहतमंद है उनके चेहरे पर जो चमक होती है, आज नौजवानों के चेहरे पर वो चमक नहीं है। कल्ले अंदर, आंखें अंदर, चेहरे पे देखे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जो है ना कितने दिन का भूखा है, कितने दिन का बीमार है। तो जहन और दिल अगर साफ नहीं रखे, नज़र अगर साफ ना हो, तो चेहरे से सेहत की और जवानी की चमक खत्म हो जाती है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, दिल में पस्त हिम्मती और बुज़दिली पैदा होती है। हर चीज़ से डरने लगता है, हर चीज़ की हैबत होने लगती है। और दूसरा, पस्त हिम्मती की वजह से कोई बड़ा काम करने का जज्बा भी उसके अंदर पैदा नहीं होता। कोई काम देखते, अम्मा इतना बड़ा काम मैं कैसा करूं, इतनी दूर मैं कैसा जाऊं, इतनी जिद्दोजहद मैं कैसा करूं, यह पस्त हिम्मती आ जाती है, बुज़दिली पैदा हो जाती है। तीसरा नुकसान, ज़िंदगी में इफलास और तंगदस्ती आती है। ये 3 नुकसानात हैं जहन, दिमाग और आँख की हिफाजत न करने का। तो लिहाजा सेहत के उसूलों में से है, जहन को भी साफ़ रखिए, दिल को भी साफ़ रखिए और दिमाग को भी, नज़र को भी साफ़ रखिए। अगर कोई ऐसे ख्यालात आते भी हैं तो फ़ौरन उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो ये है सेहत के उसूल में से 2 उसूल मैंने आपके सामने बतलाए हैं। तो अक़ायद, सीरत और सेहत के आदाब। मसाइल में मैंने आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता जुमा वज़ू का तरीक़ा आपके सामने बतलाया था। अब रहा आज वज़ू के फ़राइज़ और उसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातें बतलाता चलो, फिर फ़राइज़ में हर एक की तशरीह भी आगे की जाएगी। वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। एक, चेहरे का धोना, वो कितना धोना है वज़ू के तरीक़े में मैंने बतला दिया है, उसके तफसीली मसाइल आगे आएंगे। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत यानी कोहनियों के साथ धोना। और तीसरा, सर का मसा करना। चौथा, दोनों पैरों को टखनों के साथ क्या करना, धोना। ये 4 फ़राइज़ वज़ू के हैं। अगर इनमें से एक फ़र्ज़ भी छूट जाए या इनमें से एक फ़र्ज़ भी मुकम्मल ना हो तो फिर आपका वज़ू ही सही नहीं होगा, वज़ू नहीं हुआ तो नमाज भी सही नहीं होगी। ये 4 फ़राइज़, इसकी तशरीह आगे करूँगा मैं। तो 4 फ़राइज़ हैं, चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों के साथ धोना, तीसरा सर का मसा करना, चौथा दोनों पैर टखनों के साथ धोना। ये चीज़ें। अब रहा ज़रूरी बातें, वज़ू से मुताल्लिक़ ज़रूरी जो बातें हैं वो मैंने बयान करनी कि ये 4 फ़राइज़ जब आप वज़ू कर रहे हों तो सबसे पहले वज़ू के दौरान ऐसी चीज़ पाई न जाना जो वज़ू को तोड़ने वाली है। वज़ू के दौरान ऐसी चीज़ पाई न जाना जो वज़ू को तोड़ने वाली, जैसे मिसाल इधर पेशाब के ख़तरे निकल रहे हैं, आप इधर वज़ू कर रहे हैं, या हवा खारिज हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं। अगर कोई मजबूर है, बीमारी का शिकार है तो वो अलग बात है, उसके आम नॉर्मल आदमी की बात बता रहा हूँ, उसके मसाइल अलग है, माजूर के वो आगे आएंगे। तो लिहाजा पेशाब के ख़तरे निकल रहे हैं, टपक रहे हैं, आप निकल रहे हैं, वैसे वक्त में आप क्या कर रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं। या दौरान वज़ू हल्का सा पेशाब का खतरा निकल गया, आप कहाँ फिर शुरू से वज़ू करना बोल के कंटिन्यू कर दिए, ऐसा नहीं होना, वज़ू टूट गया आपका। दौरान वज़ू हल्का जो है ना वज़ू कर रहे थे, पेशाब हवा खारिज हो गई, आप कहाँ फिर शुरू से वज़ू करना जो है ना फिर क्या कर दिया, कंटिन्यू नहीं। तो पहली शर्त वज़ू के सही होने के लिए क्या है, दौरान वज़ू किसी चीज़ का, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ का पाया नहीं जाना। और दूसरी चीज़, वज़ू करते वक्त या गुस्ल करते वक्त वज़ू और गुस्ल के आज़ा पर ऐसी जो है ना चीज़ लगी हुई ना होना जो पानी को जिस्म तक पहुँचने से रोकती हो, जैसे चर्बी है, मोम है, या पेंट है नाखूनों को, या बिंदिया है जिसको बट्टू कहते हैं हम लोग, बिंदिया जो लगाई जाती है, या बिंदिया। खैर यहाँ मुसलमान नहीं लगाते मगर यूपी में मुसलमान भी लगाते हैं, वहाँ फैशन का हिस्सा है, वो मज़हब का हिस्सा नहीं है। तो बहरहाल ये
ये जितनी भी चीज़ें हैं जो वुज़ू के आज़ाद तक पानी पहुँचने से रोकती हैं, उसको पहले दूर करके वुज़ू का, या तंग अंगूठी है कि पानी नहीं पहुँचता, हरकत देने से भी नहीं पहुँचता, उतार देना चाहिए। तो जो चीज़ें, दूसरा पहला तो क्या है, वुज़ू के दौरान वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ पाई नहीं जाना। दूसरा क्या है, वुज़ू के करने से पहले वो चीज़ें निकाल देना जिस्म से जो वुज़ू के पानी को जिस्म तक पहुँचने से रोकती है। और तीसरी चीज़ जो है, आप वुज़ू को इरादे से करना ही ज़रूरी नहीं है, बग़ैर इरादे के भी आप वुज़ू कर ले तो वुज़ू हो जाता है। नियत करने से सवाब मिलता है, नियत ना करके भी आप वुज़ू कर लें तो भी क्या हो जाता है, वुज़ू हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर क्या हो गया, आप मस्जिद को जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में हौज था, बौली थी, क्या हो गई, कुछ भी था, तालाब था, गिर गए उसमें, पूरा नाक में भी पानी चले गया, मुंह में भी पानी चले गया, सर भी भीग गया, हाथ भी भीग गए, पैर भी भीग गए। आपने वुज़ू का इरादा या गुस्ल का इरादा नहीं किया था, लेकिन इत्तेफाक से गिर गए पानी में, ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, आपका वुज़ू हो गया। गुस्ल की ज़रूरत थी तो पूरा जिस्म भीग गया तो गुस्ल भी हो गया। तो वुज़ू को इरादे से करना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर इरादे से भी वुज़ू हो जाता है। आज़ाए वुज़ू, बारिश पड़ के वुज़ू के आज़ा भीग गए, पानी में गिर के वुज़ू के आज़ा भीग गए तो आपका वुज़ू हो जाता है, नियत करने से सवाब मिलता है। वरना बग़ैर उसके भी उस वुज़ू से जो बग़ैर इरादे के किया गया है उससे आप नमाज पढ़ सकते हैं। समझ, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मसाइल में आप हज़रात के सामने जो है ना रखी गई। इंशाअल्लाह फिर वुज़ू के फ़राइज़ की तफ़सीलात व दीगर मसाइल आगे बयान किए जाएंगे। अब आखिरी बात जो मैंने ये भी एक उन्वान अपना है कि बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के कुछ इख्तिबासात, कुछ खुलासे जो अवामी एतबार से जो बताए जा सकते हैं, इल्मी बहसों को, उसूली बहसों को छोड़कर, वो मैंने आपके सामने जो है ना ज़िक्र कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ वक़्त। गुज़िश्ता जो है ना एक बात, जो एक शेर के एक मिसरे की तशरीह थी, वहशत आदम गई नामे शह लौलाक से, वहशत आदम गई नामे शह लौलाक, लौलाक से मरा सरकार की ज़ात। लौलाक इसलिए कहते हैं, लौलाक के माना आप ना होते तो, लौलाक के माना है आप ना होते तो सर अल्लाह ने फरमाया कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो मैं आसमान और ज़मीन को पैदा नहीं करता, आप ना होते तो जो है ना मैं मखलूक को पैदा ना करता। तो लौलाक के माना आप ना होते तो ये माना है उसके, लेकिन उससे मुराद ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये सिलसिला मैं बयान कर रहा था, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी, वो आपके सामने उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो वहशत आदम गई नामे शह लौलाक से। तो आदम अलैहिस्सलाम, मैंने ये बतलाया था कि आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो आपको एक किस्म की वहशत हुई, एक किस्म का खौफ हुआ, तो अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और भेज कर जो है ना अज़ान कहलवाई, तो उससे क्या हो गया, आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हो गई। और ये वाक़या मैंने ये भी बतलाया था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा गमज़दा थे, तो सरकार ने उनके कान में जो है ना अज़ान देने का हुक्म दिया, तो सरकार ने जो है अज़ान दी गई तो वहशत क्या हो गई, दूर हो गई। तो इन दोनों रिवायतों को लेकर बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने यह कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम की जो वहशत जो दूर हुई वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी सरकार के नाम मुबारक से आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी वहशत जो दूर हुई वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हुई। ये बानी जामिया ने ये बात बतलाई। उसके बाद फिर बानी जामिया निज़ामिया ने खुद जो है ना ये सवाल उठाया कि जो है आदम अलैहिस्सलाम की वहशत सरकार के नाम से दूर हुई, ये कहाँ साबित होता है, वहाँ तो पूरी अज़ान दी गई थी, वहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम के पास पूरी अज़ान दी गई थी। ये हो सकता है कि अज़ान से वहशत आदम अलैहिस्सलाम की दूर हुई हो, आप नाम मोहम्मद से सरकार के नाम से आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई, ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं। ये सवाल बानी जामिया ने कहा कि अज़ान जिब्रील ने आकर अज़ान दी, अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी था, हय्या अलस सलाह भी था। तो अज़ान में अल्लाह का जिक्र भी था, सरकार का जिक्र भी था, नमाज का जिक्र भी था। तो जब तीन चीज़ें थी पूरी अज़ान में, तो फिर जो है आप ये कैसे कह सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की वहशत नाम मुस्तफ़ा से दूर हुई। ये भी तो हो सकता है कि अज़ान से दूर हुई, ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह के जिक्र से दूर हुई, ये भी तो हो सकता है कि नमाज के जिक्र से दूर हुई। आप ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार के जिक्र से क्या हो गई है, दूर हुई। तो ये एतराज़ खुद बानी जामे निज़ामिया ने उठाकर जवाब भी ये दिया था कि देखिए
अल्लाह, देखिए यकीनन अल्लाह के जिक्र से जो है ना वहशत दूर होती है, और वो वहशत दूर करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। खा वो अल्लाह का नाम हो, सरकार का नाम हो या नमाज का जिक्र हो, उसका असर पैदा करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही से है, अल्लाह ही है असर पैदा करने वाली ज़ात। और यकीनन अल्लाह के जिक्र से क्या होती है, वहशत दूर होती है, दिल को इत्मीनान मिलता है, और वो इत्मीनान देने वाला भी अल्लाह है, वहशत को दूर करने वाला भी अल्लाह है। तो आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की जो वहशत दूर हुई वह नामे मुस्तफ़ा से हुई। वो इस तरह कि आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरे तो यकीनन ऐसा तो कोई लम्हा नहीं गुजरा होगा जिसमें अल्लाह का जिक्र आपने नहीं किया होगा। तो अल्लाह का जिक्र तो बराबर जारी था, उसके बावजूद भी वहशत नहीं हुई थी, गई नहीं थी। अल्लाह का जिक्र तो जारी था लेकिन वहशत दूर नहीं हुई थी। अजान देकर नामे मुस्तफ़ा का जिक्र किया गया तो वहशत दूर हुई। ठीक है भाई, नमाज के जिक्र से भी वहशत दूर हो सकती थी ना। यह भी हो सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम की वहशत क्या हुई हो, नमाज के जिक्र से, हय्या अला सलाह से दूर हुई हो, हय्या अल फलाह से दूर हुई हो। तो इस पर बानी जामी निजामिया कहते हैं कि अजान में जो हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह जो कहा जाता है, उसका असर उस वक्त होता है अजान का जबकि नमाज का वक्त हो। जिस तरह हर चीज की एक तासीर होती है, उसका भी एक वक्त होता है। मिसाल के तौर पर बताता चलूं, अगर एक बच्चा क्या कर, कोई भी आप मिसाल के तौर पर अलार्म ही ले लीजिए। अब आप क्या करें, नमाज का, जोहर की नमाज का वक्त हो गया, आपने अलार्म रखा था, अलार्म में क्या किया था, अजान रखी। या कभी भी मिसाल के तौर पर आप अलार्म रखे, मिसाल के तौर पर फजर के बाद आप सो गए थे, सोने के बाद क्या किया मालूम है, उठे 10 बजे, आपको काम के लिए दुकान को जाना था, आपने 10 बजे का अलार्म रखा। तो 10 बजे का अलार्म था, अलार्म में आपने अजान रखी, तो अजान में हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह है नहीं है, नमाज की तरफ आओ, नमाज कामयाबी की तरफ आओ। तो वो आवाज़ तो आप सुन रहे हैं लेकिन नमाज का ख्याल पैदा नहीं हो रहा, ड्यूटी का ख्याल पैदा हो रहा, क्योंकि नमाज का वक्त नहीं है, आपने अलार्म ड्यूटी के लिए रखा था। तो अगर यही हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज़ें आप नमाज के वक्त में मुअज्जिन से सुनते तो दिल में ख्याल पैदा, तो चलो नमाज का वक्त हो गया, नमाज को जाना है। तो यहां अजान जो आदम अलैहिस्सलाम के पास कही गई, एक तो वो अल्लाह का जिक्र शुरू से ही कर रहे थे लेकिन वहशत दूर नहीं हो रही थी। दूसरा, वो नमाज का वक्त नहीं था कि हय्या अला सलाह से नमाज का ख्याल पैदा हो और वहशत दूर हो। तो वहशत दूर होने की जो 2 गुंजाइशें थी वो खत्म हो चुकी थी, रह गई एक चीज थी, वो था नामे मुस्तफ़ा, और नामे मुस्तफ़ा से वो वहशत दूर हुई, नामे मुस्तफ़ा से वहशत दूर हुई। क्योंकि नमाज का वक्त नहीं था कि नमाज का ख्याल आकर वहशत दूर हो। अल्लाह का जिक्र तो पहले ही कर रहे थे कि अल्लाह के जिक्र से वहशत दूर होना था तो पहले भी हो सकती थी, अजान की क्या जरूरत थी। तो लिहाजा नतीजा ये निकला कि अजान से जो वहशत दूर हुई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं, अशहदु अन्ना व हय्या अला सलाह से नहीं, बल्कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह से आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर हुई। क्योंकि अल्लाह ये चाहता था कि वहशत को दूर करने का सबब नामे खुदा, नामे नमाज ना हो बल्कि नामे मुस्तफ़ा हो। एक तो दलील आपने ऐसे पेश की, उसके बाद दूसरी दलील पेश कर रहे हैं बानी जामी निजामिया। यही वजह है कि अजान सुनने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को जो ख्याल आया वो मुस्तफ़ा का वसीला बनाने का ख्याल आया। अजान जो ही सुने, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी इस लग़्ज़िश को माफ फरमा। तो नतीजा ये निकला कि आपने असर जो कबूल किया था वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कबूल किया था। यही वजह है कि अजान के फौरी बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या हय्या अला सलाह का ख्याल नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का असर था कि वसीले मुस्तफ़ा याद आया। अजान से जो असर आपने कबूल किया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह से कबूल किया, वो सरकार की तरफ जहन गया, फौरन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह से सरकार की तरफ जहन गया, जहन जाते ही वहशत भी दूर हुई, वसीले का ख्याल भी पैदा हुआ। बात समझ रहे हैं आप? ये बानी जामी निजामी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने ये तशरीह पर की। और दूसरी तशरीह आपने ये बयान फरमाई कि देखिए कहीं तो अजान कही गई, कहीं तो अजान गई, लेकिन मकसूद उससे सरकार के नाम से वहशत को दूर करना था। अजान तो पूरी कही गई
लेकिन मकसूद उसमें एक कलीमा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह था, उससे सरकार की वहशत को दूर करना मकसूद। अजान पूरी कही गई लेकिन मकसूद सरकार के नाम से वहशत आदम को दूर करना था। अब ये दलील इस पर भी दलील पेश कर रहे हैं हमारे जामिया कि कभी कहीं अजान पूरी जाती है लेकिन उससे मकसूद एक कलीमा होता है, मकसूद एक कलीमा होता है। कैसे? इस पर भी हदीस पेश करते हैं हमारी जामिया मवाहिबुल लदुनिया का हवाला देते हुए जो है ना हदीस पेश करते हैं कि कल महशर में जब तमाम इंसानों को उठाया जाएगा तो अंबिया सवारियों पर होगी, मैं बुराक पर होगा और बिलाल जन्नत की ऊंटनी पर सवार होकर आजान देंगे। बिलाल जन्नत की ऊंटनी पर सवार होकर आजान देंगे। अजान जब देंगे तो जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचेंगे तो तमाम अंबिया सरकार की रिसालत की तस्दीक करेंगे, तमाम अंबिया सरकार की रिसालत की तस्दीक करेंगे। यहां सिर्फ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा गया बल्कि पूरी अजान दी गई, मकसूद सिर्फ सरकार की तस्दीक करवाना मकसूद था। तो वहां आदम को पूरी अजान दी गई लेकिन वहशत को दूर करना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह से मकसूद था। क्यों? इसलिए कि महशर में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का कोई मौका और महल नहीं था, इसलिए कि जो मोमिन है वो तो मानते ही थे, जो काफिर है वो भी महशर में मान जाएंगे कि अल्लाह एक है। बलहुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, आज के दिन तो वो काफिर भी मान जाएंगे कि अल्लाह एक है, लेकिन वहां मानना फायदा नहीं देगा। तो महशर में कुफार और मुशरिकीन और अंबिया मोमिनीन सब जानते हैं कि अल्लाह एक है। वहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने का कोई महल और मौका नहीं था, क्योंकि वहां अल्लाह के एक होने की शहादत तो सब देंगे, कुफार भी देंगे, मुसलमान भी देंगे। वहां अल्लाह को एक बताना मकसूद नहीं था और नमाज का भी कोई वक्त नहीं था कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहा जाए, क्योंकि महशर तो इबादत, वो तो दारुल जज़ा है, वहां इबादत नहीं होगी, वहां अमल नहीं होगा। वहां अजान जो कही जाएगी नमाज को बुलाने के लिए नहीं, क्योंकि वहां नमाज होगी ही नहीं। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मौका महल नहीं था, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह का मौका महल भी नहीं था, सिर्फ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का मौका महल था, ताकि ये बतला दे कि सारे अंबिया मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत की तस्दीक करवाना मकसूद था। सारे अंबिया की जुबान से मुस्तफा जाने रहमत की रिसालत की तस्दीक करवाना मकसूद था। अजान पूरी कही गई लेकिन मकसूद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह था। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वहशत और गम को दूर करने के लिए अजान तो पूरी की गई लेकिन वहशत का वसीला जो बनाया गया नाम मुस्तफा को बनाया गया। ये पूरी बहस थी, तफसीली बहस। जो वहशत आदम गई नामे शहेल औलाक से, ये बानी जामे निज़ामिया का जो खुलासा था वो खुलासा मैंने बयान किया। साबिक़ में वक्त की खिल्लत से कुछ बातें रह गई थी, इसीलिए वो जो है ना मैंने फिर इसी को उन्वान बनाया। उसके बाद दूसरा मिसरा जो है मुर्दे ज़िंदा हो गए ना तासीर नाम पाक से, वो दूसरा मिसरा है। पहला मिसरा ये था, दूसरा मिसरा ये है। इंशाअल्लाह उसकी तशरीह आगे की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फरमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फरमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल